नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर में जानेंगे कांग्रेस की बड़ी घोषणा, बिहार में सोनिया गांधी तय करेंगी महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा। वहीं अगली बड़ी खबर में लोकसभा में हंगामा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, कांग्रेस के 7 सांसद पूरे सत्र के लिए किए गए निलंबित। वहीं अगली बड़ी खबर में मस्जिद के लिए ट्रस्ट से पहले बवाल शुरू, बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने उठाए सवाल। वहीं अगली बड़ी खबर में चारों दोषियों के लिए फांसी की सुनाई गई नई सजा। वहीं अगली बड़ी खबर में कोरोना वायरस के डर से स्कूलों और कॉलेजों सहित पूरे देश में बायोमेट्रिक अटेंडेंस पर लगी रोक। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका हर एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं पहली बड़ी खबर, कांग्रेस की बड़ी घोषणा, सोनिया गांधी बिहार में तय करेंगी महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा। दरअसल आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और इसे लेकर तमाम राजनीतिक दल अपने संगठन को मजबूत करने में लगे हैं। दोनों गठबंधन की बात करें तो एनडीए ने पहले से ही अपना भरोसा नीतीश कुमार पर पूरी तरह से जता दिया है और उन्हें ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया है। खींचतान तो महागठबंधन में मची है, जिसमें मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर संग्राम मचने की पूरी संभावना है। महागठबंधन कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सह बिहार प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि बिहार में महागठबंधन मजबूत स्थिति में है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में राजद नेता तेजस्वी यादव की महागठबंधन से उम्मीदवारी पर तंज कसते हुए कहा कि नेता चुनने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को है, वही विस चुनाव में महागठबंधन का चेहरा तय करेंगी। आपको बता दें कि राठौर की यह बात महागठबंधन में कांग्रेस के सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल के उस दावे के विपरीत है, जिसके अनुसार तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, लोकसभा में हंगामा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, कांग्रेस के 7 सांसद पूरे सत्र के लिए किए गए निलंबित। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा में हंगामा करने वाले सांसदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हुई है। इसके तहत कांग्रेस के 7 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। 7 सांसदों को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित किया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के कमरे में हुई बैठक के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया। जिस दिन से संसद की कार्यवाही शुरू हुई है, तब से ही विपक्ष के लोग हंगामा करते दिखे हैं। 3 अप्रैल तक संसद का बजट सत्र चलना है। बता दें कि कांग्रेस सांसदों के हंगामे से व्यथित होकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को संसद की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया था। बिरला ने मौन रहकर अपना विरोध प्रकट किया था। आज लगातार दूसरे दिन भी उन्होंने सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया। इस कार्यवाही पर कांग्रेस का कहना है कि सत्ता पक्ष के लोग ही हंगामा कर रहे थे। कांग्रेस ने कहा कि वो पहले दिन से ही दिल्ली हिंसा पर चर्चा की मांग कर रही है। पीठासीन सभापति मीनाक्षी लेखी ने कहा कि कांग्रेस सदस्यों द्वारा अध्यक्षीय पीठ से बलपूर्वक कागज छीने जाने और उछालने का ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण आचरण संसदीय इतिहास में संभवतः पहली बार हुआ है, इसलिए सभी को निलंबित किया गया है। पीठासीन सभापति ने मीनाक्षी लेखी ने कहा कि जिन माननीय सदस्यों को निलंबित किया गया है वे तुरंत बाहर चले जाएं। इससे पहले पीठासीन सभापति लेखी ने दोपहर 3 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कहा कि आज दोपहर सदन में चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने सभा की कार्यवाही से संबंधित आवश्यक कागज अध्यक्षीय पीठ से बलपूर्वक छीन लिए और उछालने शुरू कर दिए। संसदीय इतिहास में ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण आचरण संभवतः पहली बार हुआ है, जब अध्यक्ष पीठ से कार्यवाही से संबंधित पत्र छीने गए। मैं इस आचरण की घोर निंदा करती हूं। उन्होंने संसदीय प्रक्रिया नियमों के नियम 374 के तहत उक्त सदस्यों को नामित किया है। इसलिए आपको बता दें कि इन सभी 7 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। वह अगली बड़ी खबर, मस्जिद के लिए ट्रस्ट बनने से पहले ही बवाल शुरू, बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी ने उठाए सवाल। दरअसल आपको बता दें कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की बैठक में गुरुवार को अयोध्या मसले पर कोई बात नहीं हुई। साथ ही मस्जिद के लिए ट्रस्ट बनाने पर भी कोई भी ऐलान नहीं हुआ। बोर्ड के पदाधिकारियों ने इसे सामान्य बैठक करार दिया। उधर ट्रस्ट के ऐलान से पहले ही विवाद शुरू हो गया। अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्षकार इकबाल अंसारी ने कहा कि रौनाही में जिस जगह पर मस्जिद के लिए जमीन दी गई है, वहां पर मस्जिद बनाने का कोई भी औचित्य नहीं है। उन्होंने ट्रस्ट की बैठक में मुस्लिम पक्षकारों को नजरअंदाज करने पर भी आपत्ति जताई है। उधर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की धन्नीपुर में मस्जिद के लिए ट्रस्ट की घोषणा से पहले ही विवाद शुरू हो गया।
ट्रस्ट की घोषणा से पहले बाबरी मस्जिद की ओर से पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने बैठक पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के गठन की बैठक में पक्षकारों को नहीं बुलाया गया और ना ही कोई बात की गई। हम लोगों ने देश में हिंदू और मुस्लिम के भाईचारे का संदेश दिया है। पूरे देश ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है। हम चाहते हैं कि रौनाही में ट्रस्ट मस्जिद को ना बनाए। इकबाल अहमद ने कहा कि रौनाही में पहले से ही 22 मस्जिदें मौजूद हैं, ऐसे में किसी नई मस्जिद की जरूरत नहीं है। इकबाल अंसारी ने यह भी कहा कि वहां अनाज उगाया जाए और खेती की जाए। जो अनाज पैदा होगा वह भगवान राम और अल्लाह के नाम पर गरीबों को बांटा जाएगा। आपको बता दें कि चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, इकबाल अंसारी ने कहा है कि जो भी अनाज उस जमीन से पैदा होगा वो सबको बांटा जाएगा। हम चाहते हैं कि देश में अमन और चैन हमेशा कायम रहे। वह अगली बड़ी खबर, निर्भया केस के दोषियों पर अब कोई भी कानूनी विकल्प नहीं है बाकी। चारों दोषियों को 20 मार्च की सुबह 5:30 बजे होगी फांसी। दरअसल आपको बता दें कि निर्भया केस में चारों दोषियों को 20 मार्च को फांसी होगी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आज फ्रेश डेथ वारंट जारी करते हुए दोषियों की मौत की सजा का दिन तय कर दिया। 20 मार्च की सुबह 5:30 पर चारों दोषियों पवन, मुकेश, विनय और अक्षय को फांसी दी जाएगी। कोर्ट की तरफ से जारी किया गया ये चौथा डेथ वारंट है। 3 बार कानूनी विकल्पों को देखते हुए डेथ वारंट पर रोक लगा दी गई थी। सभी दोषियों ने अपने सारे कानूनी विकल्प का इस्तेमाल कर लिया है। ऐसे में अब फांसी होना लगभग बिल्कुल तय है। वहीं अगली बड़ी खबर, 120 घंटे के बाद मात्र 2 मिनट में ही खत्म हो जाएगा कोरोना वायरस, बस तापमान बढ़ने का है इंतजार। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस को लेकर कई तरह की रिपोर्ट और दावे सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जैसे ही तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचेगा तो यह वायरस अपने आप खत्म हो जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार 10 मार्च को तापमान 26 डिग्री रहने का अनुमान है। इसके बाद 12 मार्च को 29 डिग्री और 16 मार्च को पारा 31 डिग्री तक पहुंच सकता है। दावा यह भी किया गया है कि तापमान बढ़ने पर कोरोना वायरस को खत्म होने में मात्र 2 मिनट का समय लगेगा। अभी तक इस वायरस को लेकर जितनी भी रिसर्च हुई है उनमें मालूम हुआ है कि कोरोना वायरस 2 से 4% मामलों में ही घातक साबित हुआ है। दरअसल यह एक ऐसा वायरस है जो पुराना है मगर नए पैटर्न के साथ सामने आ रहा है। WHO और कई संगठन इस बाबत लगातार रिसर्च कर रहे हैं। वह अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस के चलते सांसद बेनीवाल का बड़ा बयान। कहा सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी हो कोरोना जांच। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल द्वारा गांधी परिवार पर टिप्पणी करने पर लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। बेनीवाल ने संसद में कोरोना वायरस पर बोलते हुए गांधी परिवार की भी जांच करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के ज्यादातर मरीज इटली से आए हैं और हाल ही में राहुल गांधी भी इटली गए थे। कोरोना इटली में बुरी तरह से प्रभावित है, इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सोनिया गांधी के परिवार की भी जांच कराई जाए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों की जांच करवाई जानी चाहिए। बेनीवाल के इस बयान के बाद लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान स्पीकर ने बेनीवाल की इस टिप्पणी को लोकसभा की कार्यवाही में शामिल नहीं करने की बात कही है। वहीं सांसद बेनीवाल के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हनुमान बेनीवाल अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए निम्न स्तर और शर्मनाक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इस तरह की गैर जिम्मेदाराना और भद्दी टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं। वह अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान। यूपी में संगठन को मजबूत करने के लिए 3 महीने में 1,20,000 जनसंवाद कार्यक्रम करेगी। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में सरकार बनने से उत्साहित आम आदमी पार्टी ने अब यूपी में भी संगठन को मजबूत करने का फैसला किया है। इसी कड़ी में पार्टी अगले 23 मार्च से 23 जून तक 1,20,000 जनसंवाद कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों की समस्याएं जानेगी। इसके लिए पार्टी 1200 टीमों का गठन करेगी। यह जानकारी आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने मीडिया कर्मियों को दी है। उन्होंने बताया कि पार्टी ने तय किया है कि गांव में रहने वाले लोगों तक पहुंचने के लिए ग्राम पंचायतों के अलावा नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर पंचायतों के सभी वार्डों में भी जन संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसमें आम लोगों की समस्याओं को समझकर पार्टी की अगली रणनीति तैयार करेगी। वह अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस की वजह से दिल्ली के प्राइमरी स्कूल 31 मार्च तक के लिए बंद। प्रधानमंत्री मोदी का बेल्जियम दौरा रद्द। दरअसल आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूल 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिए गए। दिल्ली सरकार के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि एहतियातन
कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5वीं तक के सभी प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए। इसके तहत सरकारी प्राइमरी स्कूलों समेत प्राइवेट स्कूल भी बंद किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों में परीक्षाएं हो रही हैं उनको भी सतर्कता बरतने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इसके साथ ही कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बायोमेट्रिक उपस्थिति अंकन पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। इस बीच पीएम मोदी का बेल्जियम दौरा भी रद्द हो गया है। 14 से 15 मार्च को पीएम मोदी को भारत यूरोपियन यूनियन बैठक में हिस्सा लेने जाना था, लेकिन अब यह कार्यक्रम के टलने के बाद इसकी नई तारीख तय होगी। वहीं मौसम अपडेट स्काईमेट वेदर के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि के साथ व्यापक बारिश होने की संभावना है। इन भागों में कहीं कहीं गरज के साथ भारी बौछारें पड़ सकती हैं। पश्चिमी हिमालयी राज्यों में भी व्यापक बारिश और हिमपात होने की संभावना है। बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, केरल, आंतरिक तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत और विदर्भ के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। गुजरात और पूर्वी मध्य प्रदेश में 1-2 स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। सभी बारिश वाले क्षेत्रों में दिन के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। बारिश के कारण दिल्ली प्रदूषण में सुधार होने की संभावना है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी का भी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।